तो आज मैं पैरासाइट द ग्रे सीरीज की आखिरी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखी तो लिंक में आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट के लास्ट सीन में हमने देखा था कि चोई ने सुइन को पकड़ लिया है। अब यहाँ एक और पैरासाइट के पकड़े जाने पे सभी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है। चोई कहती है उसने सुइन को पैरासाइट बनते हुए देखा है, लेकिन सुइन की अंकल डिटेक्टिव चुलमिन कहता है कि सुइन पर पैरासाइट के सारे टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। चोई कहती है कि ये पैरासाइट रिसर्च हमारे लिए नया है, क्या पता ये किसी और तरह की पैरासाइट हो। सीनियर ऑफिसर सुइन को टीम ग्रे के निगरानी में हेडक्वार्टर भेजने का फैसला करते हैं, जहां उस पर रिसर्च किया जाएगा। यहाँ सुइन कोमा में है, उसकी दिमाग के अंदर वो किसी अजीब सी जगह पर है जहां उसकी हमशक्ल होती है जो खुद को पैरासाइट बताती है। वो कहती है कि मैंने खुद को और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें कोमा में रखा है। अब धीरे धीरे ये जगह सुइन को जाना पहचाना लगने लगता है। असल में ये उसका पुराना घर है। सुइन बताती है कि बचपन में उसकी डैड उसे बहुत ज़्यादा मारते थे और अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। उसकी मॉम भी सुइन को छोड़कर चली गई थी। उसने कभी भी सुइन को नहीं अपनाया और सुइन की अंकल ने ही उसे बड़ा किया, उसका ध्यान रखा। पैरासाइट कहती है कि तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा और मैंने तुम्हें इसीलिए कोमा में रखा क्योंकि अगर तुम होश में रहते तो तुम उस हेलमेट के कंट्रोल में आ जाते। अब हमें चुलमिन को दिखाया जाता है जो कानबू को ढूंढ रहा है क्योंकि आखिरी टाइम उसे सुइन के साथ देखा गया था। अब एक ऑफिसर चुलमिन को कानबू की खबर देता है। ये जानकारी उन्हें गुरु पुलिस स्टेशन से मिली है। वो वहाँ के लोकल गैंग मंगनानी का मेंबर है। कानबू इधर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। सुइन की अंकल उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम सुइन के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम सुइन की सच्चाई जानते हो? तो कानबू कहता है कि सुइन कोई पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर एक पैरासाइट तो मौजूद है लेकिन वो पूरी तरह एक इंसान है। सुइन के अंकल बताता है कि सुइन को हेडक्वार्टर लेके जा रहा है जहां उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो कानबू कहता है कि तुम्हारी पुलिस स्टेशन की एक ऑफिसर ने हंटिंग डॉग को मार डाला है, वो एक पैरासाइट है। चुलमिन को पहले तो ये यकीन नहीं आता। जब वो फोटो से उसे पहचानने के लिए कहता है तो वो वानसुक पर उंगली रखता है। इधर वानसुक फादर को उस रास्ते का पता देता है जहां से सुइन को ले जाया जाएगा। वो ये भी पूछता है कि जो काम उसने फादर को करने के लिए कहा था क्या वो हो जाएगा? फादर कहता है कि हाँ वो हो जाएगा। इधर सुइन पैरासाइट को बताती है कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, मगर जब उसने देखा कि उसकी मॉम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, सुइन को देखकर भी उसका दिल नहीं पिघला। तो उसे लगने लगता है कि शायद वो बुरी है। पैरासाइट उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो किया उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी डैड से नफरत करते हैं क्योंकि वो बुरे इंसान थे। इधर चुलमिन कानबू की हाथ की हथकड़ी खोल देता है और कहता है कि सुइन की मदद करो, उसे वहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। पहले वो टीम ग्रे के साथ एक डील करेंगे जिसमें वो उन्हें कानबू की बताई हुई जानकारी देंगे, बाद में वो सुइन को वापस मांगेंगे। मगर कानबू वहाँ से जाने लगता है। वो डर जाता है। चुलमिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन का मौत का बदला नहीं लेना है? तो कानबू उसकी बात मान जाता है। चुलमिन उसे अपना आईडी कार्ड का एक्सेस देता है जिससे उसे ऑफिस के अंदर जाकर उसे उस बॉडीगार्ड का जगह लेना है जिसके निगरानी में सुइन है। अब कानबू और उस बॉडीगार्ड के बीच बहुत फाइट होता है और कानबू उस बॉडीगार्ड को काबू करके उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। तभी ऑफिसर चोई वहां आ जाता है क्योंकि अब वो लोग सुइन को हेडक्वार्टर ले जाने वाले हैं। अब वो कानबू को गार्ड समझकर सुइन पर नजर रखने के लिए कंटेनर के अंदर भेज देती है और ये लोग हेडक्वार्टर के तरफ जाने लगता है। रास्ते में पैरासाइट इन पर हमला कर देता है क्योंकि उन्हें सुइन को मारना है। अब पूरी फोर्स उन्हें कंट्रोल करने में लग जाती है और इधर कानबू सुइन को होश में लाने की कोशिश करता है। अब सुइन को होश आ जाती है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो वानसुक चुलमिन को लेकर उनका पीछा करते हैं। कानबू सुइन को चुलमिन और उसकी बीच हुई प्लानिंग के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वानसियोक ने ही हंटिंग डॉग को मारा है। तभी सुइन को तेज आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि उसकी अंकल चुलमिन खतरे में है। अब वो कार से उतरकर उस आवाज की तरफ भागती है। इधर वानसियोक चुलमिन को चालाकी से गाड़ी से बाहर ले आता है जहाँ फादर भी आ जाता है। उसे देखते ही चुलमिन उसे गोली मार देता है तो वो पैरासाइट सुइन के अंकल को मार देता है।
अब सुइन भी यहाँ पहुँच जाती है। अपने अंकल के मौत देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और अब फादर और उसके बीच बहुत फाइट होता है और वॉन सुओक सुइन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कानबू वहाँ आ जाता है और सुइन को ले जाता है। इधर वॉन सुओक पैरासाइट बन चुकी चुलमिन से पूछता है कि क्या तुम सुइन का पीछा नहीं करोगे, तो वो कहता है कि सुइन से हमें कोई खतरा नहीं। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाती है जब कानबू की बहन काम से घर लौट रही थी। रास्ते में वो कानबू को फोन करती है पर उसका फोन बंद था। अब घर पहुंचकर वो अपनी बड़ी बहन को फादर के साथ देखती है। यहाँ उसे नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन के अंदर एक पैरासाइट है, तो उसकी बड़ी बहन उसे वहाँ मार देती है। अब हमें वापस आर्मी की मीटिंग दिखाया जाता है जहां सभी चोई पर नाराज हो रहे थे क्योंकि उसके वजह से सुइन उनके हाथ से निकल गई। चोई माफी मांगती है और कहती है कि मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगी। अथॉरिटी उनसे कहता है कि कुछ दिनों में ही उनके शहर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसे वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो फेस्टिवल आने से पहले ही उसे पूरे सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इधर कानबू सुइन को लेकर उसका एक दोस्त के घर आता है। कानबू सुइन से कहता है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सुइन ऑफिसर चोई से मिलकर सब कुछ सच बता देना चाहती है। अब रात को सुइन चुपके से फ्लैट से निकलती है और चोई को कॉल करके उसे मिलने बुलाती है, लेकिन वो उसे अकेले आने के लिए कहती है। अब वो चोई को अपनी सच्चाई और चुलमिन और वॉन सुक के बारे में भी बताती है, लेकिन चोई उसे ये सब साबित करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है और चोई की टीम भी वहाँ आ जाती है, मगर सुइन का पैरासाइट उसे वहाँ से भागने में मदद करती है। इधर कानबू उसे ढूंढ रहा होता है। रास्ते में सुइन उसे मिल जाती है। पैरासाइट उसे कहती है कि सुइन बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले रही है, उसे रोकना होगा और पिछले कुछ दिनों से बार बार वो सुइन के दिमाग को कंट्रोल कर रही है, तो अब अगले 3 घंटों तक वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब कानबू के फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे जल्दी से फ्लैट में आने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन यहाँ आई है। ये सुन के ही कानबू अपने फ्रेंड को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, मगर उसकी बड़ी बहन उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो सुइन को यहाँ ले आओ। अब सुइन कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए और मैं उसके सामने पैरासाइट होने का नाटक करूँगी और उन्हें भरोसा दिलाऊंगी कि अब मैं उनके साथ हूँ। मगर वहाँ पहुँचते ही कानबू की बड़ी बहन को पता चल जाती है कि पैरासाइट वहाँ नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। कानबू उसकी बड़ी बहन पर हमला करता है। इसी बीच उसका फ्रेंड भी मारा जाता है और ये दोनों किसी तरह यहाँ से भागते हैं। इधर ऑफिसर चोई के दिमाग में सुइन की बातें ही घूम रही होती है। मौका देखकर लिफ्ट में चोई ने वॉन सुओक के थोड़ी हेयर ले ली थी, मगर टेस्ट में पता चलता है कि वो पैरासाइट नहीं है। अब ये लोग हमला करने के लिए जाते हैं, तभी चोई को सुइन का कॉल आती है। वो कहती है कि ये पैरासाइट का एक चाल है, अंदर मत जाना। चोई कहती है कि वॉन सुओक कोई पैरासाइट नहीं है। कानबू ने कहा कि मैंने उसे खुद हंटिंग डॉग को मारते हुए देखा था। चोई कहती है कि इस कॉल को रिकॉर्ड करना क्योंकि अगर ये एक चाल है तो वो लोग मुझे मार देंगे और तुम ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देना। मगर सुइन एक बार फिर गलत साबित हुई। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यहाँ अंदर बहुत सारे पैरासाइट मारे गए, मतलब चुलमिन के इन्फॉर्मेशन सही थी। अब सुइन को समझ नहीं आ रहा था कि चुलमिन अपने ही पैरासाइट को क्यों मार रहा है। तभी उन्हें फेस्टिवल में आने वाले मेयर की बड़ी सी होर्डिंग दिखाई देती है, तो वो समझ जाते हैं कि वो बाकी पैरासाइट को धोखा देकर किसी और के बॉडी में जाना चाहता है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है जहां हम वॉन सुओक को देखते हैं जो कि एक साधारण पुलिस ऑफिसर है जिसकी वाइफ को हमेशा ये शिकायत रहती है कि थोड़ी सी सैलरी से वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकी। अब एक दिन वॉन सुओक के दोस्त चर्च के फादर के बारे में उसे कहता है कि एक हफ्ते से फादर और उनकी वाइफ दोनों गायब हैं, तो वॉन सुओक कहता है कि इस बारे में मैं पता करूंगा। अब वॉन सुओक फादर के घर जाते हैं जहां उसे फादर टीवी के सामने बैठे हुए पाते हैं जहां अंदर उनकी वाइफ की लाश थी। अब पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। पैरासाइट को मारने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां चुलमिन सभी को बताता है कि सभी पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं सिवाय 2 पैरासाइट के
जो है सुइन और कानबू की बहन। ये खबर इधर सुइन और कानबू भी देख रहे थे और कानबू की बहन भी देख रही थी। कानबू कहता है कि चुलमिन इसीलिए ऐसा कर रहा है ताकि वो हमें कोरियन फेस्टिवल से दूर रख सके और वो मेयर को अपना शिकार बना सके। तभी उन्हें कानबू की बहन का कॉल आता है, वो उससे मिलना चाहता है। इधर ऑफिसर चोई चुलमिन से पूछती है कि जब तुमने सुइन को बचाने के लिए इतना कुछ किया तो आज क्यों तुमने उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। चुलमिन कहता है कि आपसी रिश्तों से ज्यादा लोगों को बचाना जरूरी है। चोई कहता है तो फिर उस दिन चर्च पर तुम्हें सुइन की कौन सी चीज पड़ी हुई मिली थी, बताओ। तो चुलमिन चुपचाप खड़ा रहता है। तभी चोई कहती है कि तुम बताना नहीं चाहते या फिर तुम्हें याद नहीं। अब वॉन शुआक उसे किसी बहाने से वहां से ले जाता है। इधर सुइन और कानबू उसकी बहन से मिलने आते हैं। वो कहती है कि हमें उसे मारना होगा जो पहले फादर के अंदर था और अब चुलमिन के अंदर है। उसने हमें धोखा दिया है। पर सुइन की पैरासाइट कहती है कि सुइन ऐसा कोई जोखिम भरा काम नहीं करने वाली जिसे उसकी जान को खतरा हो। तो वो कहती है कि अगर वो मेयर बन गया तो तुम दोनों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इधर चोई उस हथियार का जांच करवाती है जिसे हंटिंग डॉग को मारा गया था। उसे पता चलती है कि ये हथियार एक पैरासाइट की टेंटिकल की तरह दिखने वाला लोहे की हथियार है। हो सकता है कि ये झांसा देने की कोशिश की गई हो कि हंटिंग डॉग को किसी पैरासाइट ने मारा है। अब चोई को पता चलता है कि फिर से पैरासाइट के निशान एक जगह पे देखने को मिला है, तो अब चोई के टीम को वहां जाना होगा। अब चोई को सुइन का कॉल आती है। वो कहती है कि चुलमिन का अगला निशाना मेयर है, मैं उसे रोकने जा रही हूँ। तो चोई अपने टीम को फेस्टिवल की तरफ जाने के लिए कहती है। अब कानबू फेस्टिवल के अंदर जाता है और बाहर उसकी बहन और सुइन होती है, क्योंकि ये दोनों अंदर जाने से चुलमिन को पता चल जाएगा कि आसपास कोई पैरासाइट है। तभी चुलमिन फेस्टिवल में अटैक कर देता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वॉन शुआक उसे मारने का नाटक करता है और मेयर को सुरक्षित रखने के बहाने वहां से ले जाते हैं। अब वो पैरासाइट मेयर को मारने जाता है, लेकिन तभी यहाँ कानबू की बहन आ जाती है और कानबू मेयर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। इधर पैरासाइट कानबू की बहन को मार डालती है। हम देखते हैं चुलमिन भी यहाँ मारा जाता है। तो वो पैरासाइट वॉन शुआक को ही अपना अगला होस्ट बना लेता है और वो मेयर तक पहुँचता है जहाँ सुइन भी पहुँच जाती है। उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। तभी चोई भी यहाँ पहुंच जाती है। तभी कानबू की बहन के शरीर से निकला हुआ पैरासाइट चोई की तरफ अटैक करने आती है, क्योंकि उसे भी एक होस्ट चाहिए। तभी सुइन उस पैरासाइट को रोकती है और चोई वॉन शुआक पर गोली चलाती है और वो मर जाता है। चोई सुइन से पूछती है कि तुमने मुझे उस पैरासाइट से क्यों बचाया। तो पैरासाइट कहती है कि क्योंकि सुइन बहुत अच्छी लड़की है, उसी ने मुझे लोगों पर भरोसा करना सिखाई है। अब वो उसका दिमाग का कंट्रोल छोड़ देती है और सुइन नीचे गिर जाती है। तभी कानबू भी वहां पहुंच जाता है और पूरी फोर्स भी वहां आ जाती है। चोई कहती है कि कानबू और सुइन में से कोई भी पैरासाइट नहीं है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सुइन से मिलने कानबू आता है। सुइन बताती है कि पैरासाइट उसे खत के जरिए कुछ कहना चाहती है। कानबू खत पढ़ता है जहाँ लिखा होता है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं धरती पर क्यों आई हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कानबू कहता है कि मैंने टीम ग्रे में ज्वाइन कर लिया है। वो सुइन को भी ग्रे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब हमें चोई को दिखाई जाती है जिसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आता है जिसे पैरासाइट के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।